राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम नौवीं देवी माँ सिद्धिदात्री के बारे में जानेंगे। नौवें दिन यानी कि आखिरी दिन जब माँ दुर्गा की आराधना होती है तब इस देवी की पूजन होता है। इनका किसके साथ कनेक्शन होता है, किस ग्रह के साथ? केतु ग्रह के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर माँ का जो ग्रह है, जिनको भी केतु से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको किसी ने भी बताया कि आपका केतु गड़बड़ है, केतु की दशा, महादशा, अंतरदशा कुछ भी चल रहा है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, माँ की आराधना करनी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, अब माँ का किस तरह का स्वरूप है, देखो माँ लाल कपड़ों में, ठीक है, कमल आसीन, सिंह आसीन, वो कमल पे भी विराजती हैं और सिंह पर भी विराजती हैं, और उनके राइट हैंड के अंदर चक्र है और एक गदा है, गुर्ज जिसको कहते हैं। ठीक है, और लेफ्ट हैंड के अंदर उनके शंख है और उसके बाद उनके पास एक कमल का फूल है। तो माँ की आराधना शंकर भगवान ने भी की थी। इस देवी की आराधना शंकर भगवान ने की, तभी उनके आधे अंग के अंदर जो है देवी आई, यानी कि उनका नाम तभी अर्धनारेश्वर पड़ा, शंकर भगवान का नाम। ठीक है ना, इन देवी की आराधना करके ही उन्होंने सभी सिद्धियां प्राप्त की। अब सबसे पहले ये सोचो, जो अंदर की आपकी जो भी इच्छाएं हैं, अब राहु ग्रह का इच्छा चाहिए, केतु को नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आकर पेट भर जाता है, मन भर जाता है, यानी कि इच्छाएं कम पड़ जाती हैं, उतनी इच्छाएं रहती ही नहीं, पूर्ति हो जाती है, यानी कि संसार से ऊपर उठकर मोक्ष की तरफ प्रगति करने लगते हैं। केतु ही करवाता है ना हमें ये सब। तो यहाँ माँ की जब हम आराधना करते हैं तो केतु द्वारा दिए गए जितने भी साइंस, आइडियाज़, जो भी कुछ हैं, वो माँ के जो अधीन है ग्रह, तो माँ उसके सब फल, सब चीज़ें आपको जो है प्रदान करने लग जाती हैं। ठीक है, और मोक्ष की तरफ यानी कि आगे बढ़ने की तरफ आपके लिए रास्ते खोल देती हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि मार्कंडे पुराण के अनुसार 8 सिद्धियाँ हैं। ठीक है, और उसके बाद श्री कृष्ण जन्म खंड जो कि ब्रह्म वितरण पुराण के अंदर है, उनके अंदर 18 बताई गई हैं। ठीक है, 8 मैं आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ। अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और विषित्व, ये 8 सिद्धियां हैं। ठीक है, इसकी प्राप्ति होती है। और उसके बाद मैंने बताया 18 भी लिखी हैं, वो भी लिखी हुई हैं, तो वो भी कहीं 18 लिखी गई हैं, वो मैंने आपको बता दिया कहाँ लिखी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो 8 हैं आप उसके ऊपर ध्यान दो, और उसके बाद इन 8 सिद्धियों की प्राप्ति जो है आप करने की कोशिश करो, ये माँ ही देने वाली है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इनकी साधना और इनकी आराधना करना भूलना नहीं है। ये वैसे ही है जैसे केक के ऊपर चेरी, यानी कि जब केक के ऊपर चेरी नहीं है, सारा कुछ कर लिया और माँ सिद्धिदात्री की आराधना नहीं करी, तो क्या किया? ये ज़रूरी है। ठीक है, आपने करनी ही करनी है। मैंने आपको बताया, चाहे आपने अष्टमी कर ली है, पूज ली है, कोई बात नहीं, एक दिन फिर थोड़ा सा हलवा बना लेना माँ के लिए, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। ठीक है, अब माँ का आपको मैंने स्वरूप बता दिया, 8 सिद्धियाँ बता दी। अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भय है, ठीक है, मृत्यु का भय है, भाई इस बंदे की उम्र कम है, या पता नहीं मुझे कोई इस तरह की प्रॉब्लम है जो मैं ना रहूँ, तो या डेथ तो नहीं हो जाएगी, अगर ये आपको डर है तो आप माँ को काले तिल अर्पण कर देना। ठीक है, वैसे माँ को तिल और अनार इसका भोग लगाना है। उसके बाद जो लोग नवमी करते हैं वो हलवा और चने का भी भोग लगवाएंगे माँ को, उसका भी भोग लगता है। ठीक है, तो जो आपसे हो पाए वो आपने करना है, हो क्यों नहीं पाएगा, आप कर पाएंगे। ठीक है ना, कोशिश करोगे तो सब होगा। ठीक, तो आपने माँ को जो है बहुत अच्छे से ध्यान कर लेना है, माँ का, माँ सिद्धिदात्री का, और माँ की अच्छे से आराधना करनी है। और जो भी साधक हैं वो अब सिर्फ महागौरी के दिन भी और इस दिन भी सिर्फ ओम और ओम का जाप करेंगे। ठीक है,
बाकी मैंने हर चक्र के अंदर आपको किस तरह से ध्यान अपना लगाना है वो मैंने बताया, लेकिन अब आपने सिर्फ ओम का उच्चारण जो है वो करना है, ठीक है। मेडिटेशन करने बैठोगे, ओम कहना और अपनी जो भी इच्छाएं हैं वो माँ से कहना। तो माँ अंदर ऐसी कोई चीज़ रहने ही नहीं देती, यानी कि संसार में इच्छाएं मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, वो कमी हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, आप त्यागने लगते हैं चीज़ों को, तभी तो मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे। जब हम जा रहे हैं, बहुत सारा बैगेज है, इतनी सारी चीज़ें घसीट ली हैं साथ में, ये भी वो भी, तो चैन कहाँ से आएगा। यहाँ पर चैन चाहिए, शांति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो बैगेज कम करना पड़ेगा ना अपना। तो यहाँ पे अपना बैगेज कम करना शुरू हो जाता है माँ की आराधना से, जिनकी आराधना शंकर भगवान ने भी की, तो हम क्यों पीछे रहें, ठीक है। तो माँ की आराधना ज़रूर करना। बहुत खुश रहो, बहुत सुखी रहो, माँ का आशीर्वाद आपके परिवार के ऊपर सदा बना रहे और इन नवरात्रों का आपने भरपूर लाभ उठाया। इसी के साथ मैं इस विषय को समाप्त करती हूँ। माँ का आशीर्वाद सब पे बना रहे। नमस्कार।